नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में इस बार जब लोकसभा चुनाव हुए तो राजपूत समाज के साथ साथ त्यागी समाज में भी एक विद्रोह कह लीजिए या उबाल कह लीजिए देखने के लिए मिला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और त्यागी समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने प्रत्याशी सुनील त्यागी को भी चुनाव मैदान में उतारा। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, संजीव बालियान जी के पक्ष में अड़ के खड़े रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरीश त्यागी जी। तो त्यागी जी, अब 4 तारीख को ईवीएम खुलने वाली है। आपने भी बड़े बड़े दावे किए थे, मांगेराम त्यागी जी ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। क्या ईवीएम से रिजल्ट निकलने वाला है, खासतौर पर त्यागी समाज के वोटों में? अमरीश जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैंने जो उसमें भी बिल्कुल खोल कर कहा था, त्यागी समाज की जो महिलाएं हैं वे 100 के 100% वोट भाजपा को कर रही हैं। और हमारे समाज में 90% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पक्के भगत हैं मोदी जी के। 10% वोट, अब आप देख लो, हमारे समाज की लगभग 29-30 हज़ार वोट पड़ी हैं। उनमें 10% वोट ऐसी हैं जो इस भाजपा पार्टी से नाराजगी मान लो या ये मान लो वो किसी दूसरे दल से जुड़े हुए लोग हैं। 10% वोट, जितनी भी त्यागी समाज की वोट पड़ी हैं उनमें 10% वोट ही बांट निकल रहा है। 90% वोट हमारा भाजपा को पहले से चला रहा है। और मैं पिछले 3 चुनाव का भुक्तभोगी हूँ। मैं 3 चुनाव में प्रमोद त्यागी के साथ रहा हूँ और उन्होंने आखिरी चुनाव में तो बिल्कुल अपने गाँव में ही आकर जो है उमेश मलिक को जिता दिया था और प्रमोद त्यागी को हरा दिया था। मैं बिल्कुल श्योर हूँ त्यागी समाज का 90% वोट हमारी भाजपा को गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय श्री जो मांगेराम त्यागी जी को एक बात कहना चाहता हूँ। अब जब आपका रिजल्ट ये लगभग 3000 मैंने बताया था, 3000 में माननीय हरिंदर मलिक भी उसमें वोट लेंगे। और तो मेरा मानना ये है कि हमारा जो है हमारा भाई बहुत सज्जन आदमी है सुनील त्यागी जी। वो ये समझो भावुक किस्म का आदमी है। कोई भी जो हो भाई लोगों की मदद भी जो ज़बरदस्त करता है, लाइन से हट कर मदद करता है। वो जो क्या हमारा भी तो उसका नाम जुड़ा हुआ है। हमारा क्या हाल होगा जब हमारा वहाँ से मात्र 1500-1800 वोट निकलेंगी? उस टाइम हम कहाँ जाएंगे और कहाँ समाज जाएगा? आप लोगों ने ये एक बहुत गलत निर्णय लिया। अच्छा चलो, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। आपने एक जो समिति बनाई त्यागी भूमिहार ब्राह्मण, भाजपा के पोर्टल को उठा के देख लो, उस पर त्यागी समाज के 2 मंत्री हैं, दोनों भूमिहार हैं। और जो 2 पिछली विधानसभा में 2 विधायक थे, एक जो केला विधायक त्यागी है उसका कोटा कट कर तो भूमिहार पर चला गया। आपको लाभ क्या हो रहा है इस भूमिहार का? सिर्फ हमें भूमिहार शब्द जोड़ने से नुकसान है, हमें लाभ है ब्राह्मण का। चूंकि ब्राह्मण हमारे बीच में निवास करता है, पूरे पश्चिम में हमारा साथी है। भूमिहार का नाम जोड़कर हम अपने हिस्से की जो राजनीतिक विरासत है वो खुशवा दें। जो भाजपा का पोर्टल है, समाज का पोर्टल है, उस पर जाकर देख लो, त्यागी समाज के नाम के सामने 2 मंत्री के नाम जुड़े हुए हैं। एक का नाम सूर्य प्रताप शाही है, दूसरे का है AK शर्मा। तो जब तुम खुद ही त्यागी भूमिहार, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। अच्छा चलो आगे चलें। आपने इस चुनाव में 2 जो अपने जो वो सुधार मतलब अपने 2 हित सुधार लिए। इस चुनाव को जो ये है क्या नाम उसका, श्रीकांत त्यागी, वो अपनी पत्नी को लड़ाना चाह रहा था, मीनू को। और उसने जो ये ठाकुर समाज के हैं, क्या नाम है, पूरण जी और ओवैसी, दोनों से लखनऊ में जो बात भी कर ली थी, तय भी हो गया था। अगर वो चुनाव लड़ता तो त्यागी समाज का कहीं सम्मान रहता। चूंकि ठाकुर भी जो नाराज थे वो हमारे साथ आते, कुछ मुस्लिम भाई आते, तो हमारा एक ग्राफ बनता। आपने उसे रोकने के लिए अचानक एकदम जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया। और दूसरा आपका अपना जो हित है उसे आपने जो बड़े आराम से कर लिया। कोई भाड़ में जाओ बिरादरी, भाड़ में कोई जाओ, तुम्हारा तो दोनों काम बढ़िया हो गया। आपने जो श्रीकांत को भी रोक दिया और जो अपना काम ठीक ठाक कर लिया। तो ये अब ठीक ठाक करने से क्या मतलब है? मेरा ठीक ठाक करने से मतलब ये हो जैसा इन्होंने श्रीकांत त्यागी इससे अपना ठीक ठाक जो वो रखा, भाई ऐसा ही यहाँ भी इसमें जो चुनाव में इन्होंने अपना मैनेज ठीक ठाक रखा। यहाँ कहाँ से कोई कमी छोड़ दी इन्होंने? भाई एक मुझे बात बताओ, आपने बिना किसी सलाह मशवरा के कुछ भी ये बिना अपने बिल्कुल स्वार्थ के दम पे तो कर लिया। पर्दे क्यों रख रहे हैं?
त्यागी जी जब बोलना ही चाह रहे तो खुलकर बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रही है ना, दर्शकों को समझ में नहीं आ रही, कहना क्या चाह रहे हैं आप? मेरे दर्शक सारे समझ रहे जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे मुंह से क्यों आप सिद्धम सिद्ध कहलवाना चाह रहे, सब जान रहे। 4 तारीख के बाद को सबको जानकारी हो जाएगी और जो एक गली गली घर घर में जो इसकी चर्चा ठीक ठाक रहेगी। ठीक है जी। अब कितनी वोट त्यागी समाज की किस तरफ जाने वाली है, वो एक्यूरेट आंकड़ा आप दे दो, क्योंकि अब समय भी नहीं रहा, ईवीएम खुलने वाली है, उससे ठीक पहले आप इंटरव्यू दे रहे, और अब जो दावा करो सोच समझ कर करियो। और हरीश भाई मान लो पता चले फिर ईवीएम में से कुछ और निकले, आपने पगड़ी भी बांध रखी सिर पे, इसका भी मान रखियो। त्यागी समाज में पिछले 32 साल से राजनीति कर रहा। मेरी जो 55 साल की उम्र है और 32 साल मुझे राजनीति करते हो गए। मेरे पिताजी लगातार 28 साल गांव के प्रधान रहे, नकली प्रधान जी उनका नाम था। राजनीतिक घर में जन्म ले रखा और त्यागी समाज में मेरे से ज़्यादा किसी दूसरे मेरी उम्र के लड़के ने काम नहीं कर रखा। मुझे आप गांव का नाम बताओ, मैं आपको गांव के नाम से वोट बताऊंगा जो कितनी है। मेरे अपने गांव में सोनी तगान में 147 वोट जो निकलने की नहीं, जबकि अपना गांव है। 1800-1700 वोट से एक वोट भी जो मुझे कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दी, जो हमारे जो एमपी साहब को मिल रही हैं कहीं से कहीं तक भी। जैसा मेरे बराबर का गांव है जो निजामपुर में 5 वोट नहीं है, निर्माणी में 12 वोट नहीं है। तो मेरे सब एक गांव का आपको चिट्ठा दूं, त्यागी समाज का इससे बुरा पतन होना नहीं जितना ये हुआ है। और ये दुर्भाग्य त्यागी समाज के लिए बहुत गलत हुआ है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जैसे प्रमोद त्यागी हो गए, देवव्रत त्यागी हो गए, राजेश्वर त्यागी हो गए, उनके लिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, हमें कोई विधानसभा का टिकट नहीं दे रहा। उनके लिए ये सबसे घातक जो चुनाव होगा। हम 100 के 100% वोट भाजपा को दे रहे, और उसके बाद हमारे समाज के चंद लोग, मंत्री जी को आज 2 दिन हो गए, मेरे समाज के चंद लोग ही मंत्री जी के पास आ पाए। कारण क्या था, जब हम प्रत्याशी लियो खड़े तो वो शर्म की वजह से जो उनके दरवाजे तक नहीं आ पा रहे। कल जब रिजल्ट खुल जाएगा, मंत्री जी को सबको जानकारी हो जाएगी, जब उनकी हिम्मत पड़ेगी किसी के हम वोट की वोट दे रहे और जो घूंघट ओढ़ कर बैठ गए, तो राजनीति हमारी बना रहे, तुम यह खत्म कर रहे। अच्छा, फिर दूसरी बात आओ, आप इस बात को कह रहे, कहने लगे हम जो हैं हिस्सेदारी मांग रहे। अरे जो जिस दल में राजनीति कर रहा है उससे तो वो देखेगा, अब उस दल में उसे क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा। आप समाज का काम कर रहे तो समाज का काम करो, आपको पूरा सहयोग मिल रहा, बढ़िया काम चल रहा। अगर राजनीति में आओगे, और तो अगर मान लिया तुम्हें किसी ने आश्वासन दे दिया कि एमएलसी बनाने का, और तो इसे सपनों को सपना ही रहने दो, इससे ज़्यादा कुछ होने का नहीं। आप रोक सकें इसे? सुनने में आया, लोगों में चर्चा थी जिस टाइम जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी की, जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो भाई नाम बता दो प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे भूपेंद्र चौधरी से आपकी 5-4 मुलाकात हुई। त्यागियों में एक चर्चा बनी है जो भूपेंद्र जी आपको एमएलसी बना रहे, तो ये तो घर घर गली गली में है। इस सपने को सपना ही रहने दो, ये तो पूरा होना नहीं। और बिल्कुल चद्दरी पड़वाओगे। हाँ। मांगराम त्यागी तो कह रहे हैं कि हमें तो 300 क्विंटल दूध में जमन लगाना था, वो काम हमने कर दिया, हमारा तो इतना ही टारगेट था। ऐसा जी कुछ लोगों का मन है चर्चाओं में रहने का, वो काम उन्होंने कर दिया। अच्छा, दोनों फरीक, चाहे वो जो भाजपा का दल हो, चाहे समाजवादी का दल हो, चाहे मान्य जो अखिलेश जी तक के उन पर फोन आ रहे। भाई मुझे किसी मेरे मित्र ने बताया था, कहने लगा 2 दफ़ा अखिलेश जी से उनकी बात हो चुकी। तो और एक बात बताओ मांगे राम जी, ये थोड़ी बड़ी बात है क्या? आप जो अजय राज जी का वो शेयर कर रहे, जो अजय जो बनारस में जाएगा, अजय जो हैं अजय राय के लिए आप जो वो शेयर कर रहे हो जो मंच, तो ये थोड़ी बड़ी बात है। भाई आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल रहा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा उसके बाद बताइए मुझे कौन जो आपका वो शेयर कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम से त्यागी समाज ने बगावत भी करी, अपना प्रत्याशी भी खड़ा करा, अब ईवीएम से चुनाव परिणाम भी निकलने वाले हैं, हासिल क्या हुआ समाज को? ऐसा है, जो हमारे राजनीतिक दल थे, जो ये समझो त्यागी समाज के विरोधी दल में राजनीति कर रहे थे, उन्होंने जो त्यागी समाज एक साइलेंट वोट देने वाला समाज है। त्यागी समाज किसी को वोट देगा ऐसा नहीं जताता, जबरदस्ती नहीं करता कि भाई मैंने तुम्हें वोट दे दी। वो चुपचाप, वो तो राष्ट्रीय जो तब चलता है, वो मोदी के साथ था, है और आगे भी कब तक रहेगा इसका मुझे पता नहीं।
लगातार त्यागी समाज जो है 25-26 साल तक कांग्रेस को एक मस्त ओर देता चलाया। अब पिछले 25 साल से जो मोदी जी के साथ है, तो वो कब तक रहेगा इसका तो भविष्य का मुझे पता नहीं। लेकिन फिलहाल जो त्यागी समाज है वो किसी प्रत्याशी को नहीं देखता, अब कौन प्रत्याशी है कौन नहीं। मैं कह रहा ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, पंचायतें भी आप लोगों ने करी, देवबंद में पंचायत हुई, आपने हिस्सेदारी मांगी राजनीतिक दलों से कि हमें टिकट दो, नहीं मिली। अब आपने अपने कैंडिडेट उतार दिए मैदान में, समाज को क्या हासिल हुआ इस पूरे घटनाक्रम से? देवबंद की जो पंचायत थी उसमें पंचायत को करने वाले हमारे समाज के जो आरएसएस के लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा, भाजपा के लोगों ने सबसे ज़्यादा भागीदारी जो उसमें निभाई थी। ये तय हुआ था भाई राजनीतिक कोई बात नहीं होगी, सामाजिकता की बात करेंगे, उसी दम पर वो मीटिंग होगी। तो अब आगे करके देख लो, आप राजनीति में के नाम पर मीटिंग करके देख लो। जितना जो अगर भाजपा के नाम पर करोगे तो भाजपा के जो लोगों में आओगे, जो समाजवादी के नाम पर करोगे समाजवादी क्या होगे। आप सामाजिकता के नाम पर मीटिंग कर कर फिर उसे राजनीति में ले जाना चाह रहे, जो ठीक नहीं है। तो पूरा जो हुआ ये घटनाक्रम, इससे समाज में संदेश ही गलत गया, समाज की छवि बिगड़ी है, त्यागी समाज की विशेष। भाई मेरा अपना मानना ये है कि हमें अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करना था, हमें विरोध करना था तो ठाकुर समाज से हमें सीख लेनी थी। ठाकुर समाज ने पूरे जो यूपी को हिला कर रख दिया। बड़े बड़े जो वे थे, जो बड़े बड़े नेता थे, दो तीन दफ़े जो माननीय आदित्यनाथ योगी को हारना पड़ेगा। जब हमने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया तो फिर हमने गुंजाइश तो छोड़ी नहीं कोई हमारे पास आवे, तो हमने वो कदम तो हटा दिया पीछे। तो ये कदम जो था प्रत्याशी घोषित का, ये मेरे लिहाज में, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये ठीक नहीं था। विरोध हमें मानना हो सकता है हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी बेस पर, या कहीं ना कहीं कोई जो हमें लगा हो हमारे समाज के किसी आदमी का तिरस्कार हुआ या जो गलत हुआ। लेकिन ये चीज़ आप जो अपने जो किसी भी मान लिया किसी विरोधी के साथ मिलकर फिर दूसरे पर छिंटा कसी करते हो, यो ठीक नहीं है। ये जो समाज में चलता नहीं, ना राजनीति में चलता। मान लिया मैं भाजपा की राजनीति कर रहा है तो ये तो मुझे देखना है ना भाजपा मुझे क्या देगी क्या नहीं देगी। देवव्रत जी राजनीति कर रहे तो देवव्रत जी देखेंगे अब पार्टी उन्हें क्या दे रही क्या नहीं। ये कोई जो भाई समाज में जब नेता वोट मांगने है, वो जब आप उसे कह सकते हो भाई यार तुम हमारे आदमी कुछ दे नहीं रहे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब हम ये कर देंगे, हम प्रत्याशी को, इससे कुछ नहीं है। तो बड़े दावों के साथ में मुजफ्फरनगर से, बिजनौर से त्यागी समाज के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए और मुजफ्फरनगर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरीश त्यागी दावा कर रहे हैं कि 1700 से 1800 वोट सिर्फ त्यागी समाज के जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव मैदान में उतारे गए सुनील त्यागी जी उन्हें नसीब होगी। और वो कह रहे हैं कि अब क्या मुंह वो समाज के सामने दिखाओगे।